नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज एफओएमसी की बैठक का दूसरा दिन है और आज फेड का फैसला आ जाएगा, लेकिन आज दरों में कटौती की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे हैं कि इस साल सिर्फ एक बार अब दरें कम होंगी। यानी जो कटौती की संभावना है जो पिछले साल से चल रही है वो इस साल भी अब घटकर अब सिर्फ एक पर आ गई है। जब साल की शुरुआत में लग रहा था कि 4 कटौती होगी, अब वो धीरे धीरे घटती जा रही है। गोल्ड की चाल अगर देखें तो सुस्त है, आज बिल्कुल 71,500 के आसपास सपाट नजर आ रहा है, लेकिन चांदी में लोअर लेवल पे खरीदारी हो रही है। लेकिन आपको क्या करना है, कहाँ से खरीदारी करें? आप ट्रेडर है तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टर है तो आपको क्या करना है, करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से और साथ ही कोठारी ज्वेलर से आशीष कोठारी हैं हमारे साथ, जिनसे हम हाजिर बाजार क्या हाल जानेंगे कि हाजिर बाजार में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन चलिए सबसे पहले किशोर सर आपके पास आता हूं। क्या क्या उम्मीद आप लोग लगाकर चल रहे हैं? कमेंट्री से क्या कुछ निकल कर आ सकता है आज? और उस कमेंट्री से पहले जो ट्रेडर देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। आई थिंक ये साफ है कि फेड का जो हाथ बंधा हुआ है। जो लास्ट नॉन फॉर्म पेरोल का रिपोर्ट आया है वो भी काफ़ी मजबूत आया है। अराउंड 2,72,000 जॉब्स क्रिएशन हुआ है। मतलब इकोनॉमी, स्पेशली जो यूएस इकोनॉमी, कहीं भी कूलिंग ऑफ का इंडिकेशंस तक नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक अगर आप जॉब मार्केट का बात करेंगे तो स्पेशली जो आईटी एंड सर्विसेज इंडस्ट्री जहाँ पे मून लाइटिंग चल रहा है, स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल एक नहीं दो जॉब कर रहे हैं जो वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ऐसा कोई जल्दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने वाला है या कोई जॉब जॉब कटौती की वजह से जो इकोनॉमी में कूल ऑफ होने वाला है, वैसा आशंका तो मुझे कम लग रहा है। सो मेरा मानना ये था कि जो साल की शुरुआत में भी इस बार शायद रेट कट आएगा ही नहीं है 2024 में। आई स्टैंड बाय दैट। प्रॉब्ली आपको बेस्ट केस सिनेरियो में, जैसा आपने बताया, एक रेट कट हो सकता है, बट मैं तो पर्सनली मानता नहीं हूँ कि वो भी होगा। बट गोल्ड का मार्केट काफ़ी हद तक रेट कट्स डिस्काउंट करके चल रहे थे। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से जो स्ट्रेंथ आया था, आई थिंक ये दोनों में कहीं न कहीं, जैसा हमास ने अभी थोड़ा बहुत इसको एग्री किया है कि सीज़ फायर के लिए शायद, देन अभी इज़राइल अगर एग्री करता है तो वहाँ पे भी एक बार के लिए जो रिस्क ऑफ जो प्रीमियम है, रिस्क प्रीमियम जो है वो एक बार निकल जाएगा। सो फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस जारी रह सकता है। बट बिकॉज़ लास्ट 2 दिन से जो करेक्शन हुआ है, 2300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर डॉलर मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट में देखें तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए जब तक ये फैसला नहीं आएगा तब तक एक पुल बैक रैली, अगर इंट्राडे में टेक्निकल रैली अगर एक्सपेक्ट करते हैं, प्रॉब्ली 71,400 के आसपास थोड़ा बाइंग कर सकते हैं 71,700 के आसपास का टारगेट के लिए। बट बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 71,200 के आसपास। सिंपल टेक्निकल पुल बैक है। कोई बड़ा रैली का आशंका मुझे कम लग रहा है। सिंपल ये ट्रेडिंग पुल बैक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बिना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के आप ट्रेड ना करें। और आज वैसे भी एक्टिव रहेगा शाम का बाजार, तो इसलिए बेहतर है कि आज दिन के दौरान ही ट्रेड करें और निकल जाएं, फिर कल का कल देखें कि क्या करना है आपको। दिनेश जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है गोल्ड में? मोहन जी, 6 बार दरें कट होने वाली थी, फिर 4 पर बात आई, अब आई कि सितंबर में 50-50 चांसेस है और नवंबर में 85% चांसेस है। तो मुझे लगता है कि शायद ये क्या 2 बार ही कट हो सकती है। मुझे 2 बार भी नहीं, शायद 1 बार ही कट होगी नवंबर में। और उसी के चलते मार्केट में मुनाफा वसूली आई है। 71,850 900 का ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे में 70,750 का लो बनाया, वहां से ये पुल बैक रैलीज आई है। इंट्राडे के हिसाब से या मुझे लगता है कि शाम के सत्र तक 21,460 का लेवल मेरे हिसाब से बाय का लेवल रहना चाहिए गोल्ड का। और 71,460 ये बाय का लेवल होना चाहिए और 71,750 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। 71,280 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। महज एक पुल बैक रैली है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 71,850 900 एक वैध रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर दोबारा बिकवाली आ सकती है। ये आपको रोकेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू अभी शपथ ले रहे हैं, सीधे चलते हैं, देख लेते हैं 2 मिनट वहां भी क्या कुछ चल रहा है। నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను.
देखते हुए और देख रहे थे, उस समारोह में पीएम मोदी भी पहुंचे हुए। चलिए कमोडिटी मार्केट की बातचीत कर रहे थे, वापस लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर ही। गोल्ड की बातचीत हो रही थी। वंदना जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या होने वाला है अब आगे? यहाँ पे विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ मार्केट तो इंटरेस्ट रेट को इग्नोर कर रहा है और डी डॉलराइजेशन, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। थोड़ा करेक्शन आया है, बहुत मेजर पुलबैक मैं नहीं देख रही हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हल्की बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 71,450 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 71,800 का टारगेट रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 71,300 के करीब का लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ 72,000 एक अभी रेजिस्टेंस बन रहा है और इमीडिएट सपोर्ट जो है ये करीब 71,000 के नीचे के करीब है। तो 1,000 के रेंज में ही यहाँ पे गोल्ड को मूव करना चाहिए फिलहाल। 1000 का रेंज है, रेंज में आप किस साइड ट्रेड करना है ये देख लें। खरीदारी की सलाह वंदना जी की तरफ से 71,450 पे खरीदे, 71,800 के टारगेट के लिए। हमारे साथ एक और मेहमान है, आशीष कोठारी हैं, जीजेसी के डायरेक्टर भी हैं, कोठारी ज्वेलर से आते हैं, फिजिकल में इनका रिटेल का काम है। कोठारी जी बताइए क्या हो रहा है फिजिकल में? क्या हाल में जो रिकॉर्ड से 3,000 रुपये, 3 साढ़े 3,000 के आसपास की गिरावट के बाद क्या कुछ बाइंग लौटी है? क्या रिपोर्ट है आप लोगों के स्टोर से सर? साउंड आशीष जी, आशीष जी अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा, फिर बताइए क्या कुछ हो रहा है, फिजिकल डिमांड की क्या रिपोर्ट है सर? चलिए, तो ये आशीष कोठारी हैं, कोठारी ज्वेलर से। मैं इनसे जानना ये चाह रहा था कि खबर ये आ रही कि कल हमारे संवाददाता ने खबर दी थी कि कई सारे ज्वेलरी स्टोर हैं, वहाँ पर अच्छी बाइंग हो रही है, लोगों को लग रहा है कि दाम आगे बढ़ेंगे। आम तौर पर ऐसा होता है कि जब भी किसी भी एसेट क्लास में जब तेजी आती है तो लोगों का रुझान उस तरफ जाता है और वहाँ पर कभी भी करेक्शन पर वो खरीदारी करने जाते हैं। आशीष जी बताइए क्या रिपोर्ट आ रही है आपके स्टोर से? क्या फिजिकल बाइंग में किसी तरह का इजाफा दिखा है? हालांकि अभी का जो मौसम होता है वो लीन पीरियड होता है फिजिकल खरीदारी, इसके बाद भी क्या खरीदारी हो रही है क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। यस, मैं अगर आपको बोलना चाहूँ कि भाव में जो थोड़ा सा करेक्शन है, भाव में जो करेक्शन आने से बिजनेस में थोड़ी सी ग्रोथ आई है और जुलाई मंथ में शादियां हैं। एम आई ऑडिबल? या सर, लाउड एंड क्लियर सर, आराम से बोलिए सर। तो जुलाई महीने में शादी के सावे हैं जो मई और जून में नहीं थे। तो हम लोगों का अगर फर्स्ट क्वार्टर देखा जाए तो दैट वाज नॉट सो गुड, बट अभी भाव नीचे आने से और जुलाई महीने में शादियां होने से सीजन में थोड़ी सी मांग है, फिजिकल ज्वेलरी में थोड़ी सी मांग है। तो उसमें जरिए से हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये सेकेंड क्वार्टर का फर्स्ट मंथ अच्छा जाना चाहिए। यानी आपको लग रहा है आगे अच्छे भांगे? आपको क्या लग रहा है, क्या भाव में जो गिरावट आई है उस वजह से फिजिकल डिमांड बढ़ी है क्या? बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, वो ज्वेलरी लेना तो चाहती है, जैसा कि हिंदुस्तान में हमेशा से ही रहता है ज्वेलरी के प्रति लगाव, लेकिन भाव के कारण कहीं ना कहीं रुकती है जनता। तो थोड़ा सा भी करेक्शन आया और जब वो पेपर में पढ़ते हैं तो आई थिंक सो इट रिस्पॉन्स, द कस्टमर रिस्पॉन्स वेल। तो मार्केट में है, कस्टमर एनालिसिस कर रहा है और जिसको लग रहा है कि ये भाव रीजनेबल है, परचेज करने लायक है, तो वो परचेजिंग भी कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा कारण है भाव जो थोड़ा सा नीचे आया, उसके कारण परचेजिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है। शुक्रिया कोठारी जी, आपने वक्त निकाला। बहुत ऐसी स्थिति में नहीं है जो ज़्यादा समय तक आपसे बात करें, फिर आपसे मुलाकात होगी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चांदी की बातचीत कर लेते हैं। चांदी, किशोर सर आपसे मेरा सवाल होगा, किसी भी एसेट क्लास में अगर कोई बड़ी तेजी आती है तो लोगों का ध्यान भी जाता है, लोगों को अट्रैक्ट भी वो एसेट क्लास करने लगता है। चांदी में भी देखिए, चांदी के लेके कई सारे सवाल आते हैं कॉलर शो में, इवनिंग वाले शो में, कि मुझे चांदी खरीदना है, कैसे निवेश करें। अब लोगों के मन में सवाल होगा, जब बड़ी तेजी के बाद हमने 2011 में जो $49 का लेवल जिन लोगों ने कॉमिक्स में देखा होगा, अगर ऊपर में उस एक्सुबरेंस में फंस गए होंगे, आज तक वो भाव दोबारा दिखे नहीं 13-14 सालों में। क्या लग रहा है जब अगर किसी को खरीदना, हालांकि इस बार की फंडामेंटल्स बिल्कुल अलग है, फंडामेंटल्स ड्रिवन ये तेजी दिख रही है, लेकिन अगर किसी को खरीदना हो इन्वेस्टर्स को, तो कौन सा लेवल आपको लग रहा है कि वो बेहतर लेवल है चांदी में एंट्री के लिए? आई थिंक मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स अगर देखें तो प्रॉब्ली 82,000 83,000 लेवल्स मुझे काफ़ी हद तक वैल्यू बाइंग लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हालांकि 80,000 के आसपास आएगा, बट आने के लिए काफ़ी संभावना है 82,000 तक। तो
तो लगभग अराउंड 10% करेक्शन, यहाँ से अगर 6-7% अगर करेक्शन मिलता है तो वहां से आपको खरीदारी शुरू कर लेना चाहिए। बट ये मौका आपको हालांकि सिल्वर में जो मूवमेंट है बहुत ही फास्ट आता है, आपको एक ही दिन में आपको 5-6%, 10% आपको करेक्शन मिलता है, तो उस समय आपको यहाँ पे थोड़ा सा खरीदारी कर लेना चाहिए। सो दैट इज मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को जो प्ले कर रहे हैं, जो मोमेंटम प्ले कर रहे हैं, प्रॉब्ली जैसा मैंने अभी गोल्ड के लिए भी तेजी बोला था, प्रॉब्ली सिल्वर के भी आज इंट्राडे टेक्निकल पुलबैक हो सकता है, अराउंड 90,000 90,200 के आसपास वापस आ सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, 88,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टर्स है तो 72,000 का स्टॉप लॉस के साथ जब भी ये 82-83,000 के आसपास आता है तो वहां पे आप बाइंग करना चाहिए। तो ये बढ़िया तरीका है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो वेट करें, 82-83 हज़ार का लेवल आपके लिए परफेक्ट होगा, जहां पर आपको बेहतर रिवॉर्ड मिल सकता है, रिस्क भी काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए अगर करना है तो आप खरीद सकते हैं 88,500 के स्टॉप लॉस के साथ, 90,200 तक चांदी जा सकती है। ये सिर्फ ट्रेड के लिए है, इन्वेस्टर इस पर ध्यान ना दे। दिनेश जी, आप बताइए चांदी को लेकर आपका नजरिया क्या है? मुझे लगता है 88-888 की ऐसा लेवल एक पाइवट पॉइंट है जहां पर मुझे लगता है कि दोबारा खरीदारी आ सकती है। एक कोई डिप अगर मिलता है यहाँ से 300 से 400 रुपया तो वहां पर बाइंग करनी चाहिए। मुझे लगता है दोबारा 90, 200, 91, 100 के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउन साइड मुझे लगता है 88,200 ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। और इसके टूटने से और गिरावट बढ़ सकती है, तो ये स्टॉप लॉस निश्चित तौर से ध्यान रखिए। लेकिन ऊपर मुझे लगता है कि 91,200 एक बार ये लेवल जरूर आ सकता है। जो भी ये कॉल दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ट्रेड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टर्स का व्यू लंबा रहता है, तो वो आपके लिए अलग लेवल जो किशोर सर बता रहे थे वो ध्यान रखिएगा, ये ट्रेडिंग के लिए बताए गए हैं। वंदना जी, आप बताइए, आप क्या लेवल देख रही हैं चांदी में? मैं भी बाइंग की सलाह दूंगी विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि 89,200 या 89,000 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। जो टारगेट होगा वो 89,800 का रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 88,900 का। 90,000 थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर मुझे लग रहा है कि 91,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये सलाह, चांदी खरीदने की सलाह आज के लिए तीनों एक्सपर्ट्स की है। ट्रेडिंग के लिए खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए तेल को देखें तो $82.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव यहाँ पर पहुँच चुका है। हफ्ते भर में 5 से 6% तक की तेजी दिख रही है और पिछले 6 सत्र में 5 सत्र ऐसा रहा है कच्चे तेल के लिए जहाँ पर तेजी दिखी है। और अब वापस से ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ के अनुमान को यूएस EIA ने और ओपेक ने भी बढ़ा दिया है। अलग अलग फैक्टर्स है। EIA को लगता है कि एशियाई देशों में मांग बढ़ेगी, दूसरी तरफ ओपेक को लगता है कि ट्रैवल की डिमांड से यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। किशोर सर, आप बताइए कच्चे तेल की चाल आगे कैसी दिख रही है आपको? विश्वमोहन, और दो न्यूज़ है यहाँ पे। बेसिकली EIA का डिमांड है, वर्ल्ड बैंक में भी एक्चुअली ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल ऑयल डिमांड का फोरकास्टिंग बेटर दिया है। एंड ओपेक ने ये भी बोला है कि प्रॉब्ली शायद अक्टूबर 2024 के बाद धीरे धीरे अगले एक साल में हम लोग ये जो प्रोडक्शन कट्स है जो है उसको भी धीरे धीरे फेज आउट करेंगे। सो बेसिकली उनका कॉन्फिडेंस ये दिख रहा है कि 2025 में शायद ऑयल का डिमांड ग्रोथ बेटर हो जाएगा। जो अभी जो प्रोडक्शन कट्स लगा हुआ है उसको शायद आगे जरूरत नहीं है। सो मार्केट तो तेजी है, ये जो सेंटिमेंटली तेजी है, बट आज बिकॉज ऑफ FOMC मीटिंग ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्केट में इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस रहेंगे। बट फिलहाल के लिए अगर मुझे ट्रेड करना है तो 6500 का जो कॉल ऑप्शन है जून वायदा का 90 रुपए के आसपास अवेलेबल है। इसको 75 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 140-150 के लिए आप खरीदारी करके चल सकता है। कॉल ऑप्शन 6500 का स्ट्राइक प्राइस का। 500 के स्ट्राइक की, 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 90 रुपए के आसपास 75 का स्टॉप लॉस लगाए, उसका प्रीमियम 140 रुपए तक भी जा सकता है। वंदना जी, आप बताइए क्रूड पर क्या करें? क्रूड में मैं भी बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी और इन्वेंट्रीज कम होके आने की आज उम्मीद है और बड़े स्टेबल डिमांड वाली कमोडिटी है तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन का यहाँ पे संभावना कम है। 6550 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 6610 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 6535 का। अगेन ये चीज कहना चाहूंगी विश्वमोहन जी की 6600 के करीब यहाँ पे फिर से ये कमोडिटी रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। ओके, तो एक दायरे में वंदना जी को लग रहा है कि कच्चा तेल रहेगा। एक लिमिटेड तेजी के लिए आप यहाँ पे खरीदे, 6610 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 6535 का। दिनेश जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड पर? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, 6100 से बढ़कर 6550 के आसपास ये क्रूड आ चुका है। निचले स्तरों से 550 रुपए की तेजी आ चुकी है और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है और न्यूज भी काफी सकारात्मक है। डिमांड बढ़ने की बात है।
जिस फैक्टर ने इसको गिराया था वो फैक्टर ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तेजी कर सकता है। हाल फिलहाल अगर इंट्राडे के लिए मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से 6540-45 की जो लेवल है, यहाँ एक बार बाइंग की जा सकती है, लेकिन 6610 एक रेजिस्टेंस है, वहां पर एग्जिट कर लिया जाए और 6500 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज वापस से खरीदारी लौटी है। कल शाम के सत्र में गिरावट काफ़ी दिख रही थी। 1% से ज़्यादा की तेजी जिंक यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, 255 के ऊपर। कॉपर में भी तेजी 865 के आसपास, 0.5% के आसपास, और लेड एल्युमिनियम आधे % के आसपास मजबूत है। वंदना जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में? कहाँ ज़्यादा तेजी आपको दिख रही है? कॉपर ही लीड कर रहा है यहाँ पे विश्वमन जी। इसमें थोड़ा सा पोजिशनल कॉल होगा मेरा यहाँ पे 862 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 880 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 858 का। और मुझे लग रहा है कि अभी चाइना की तरफ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, अनदर राउंड ऑफ स्टिमुलस, तो यहाँ पे कॉपर को सपोर्ट मिल सकता है। तो आपको लग रहा है कि कॉपर को यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन कल 1 महीने के निचले स्तर के आसपास था और खबरें भी आ रही थी कि वहाँ पर इन्वेंट्री चाइना में ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अच्छी रिकवरी वहाँ से, अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है। किशोर सर, आपको लग रहा है ये तेज़ी बढ़ेगी क्या कॉपर की अब? आई थिंक ये थोड़ा सा थम जाएगा शॉर्ट टर्म में। थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली डिमांड जो लेड स्टोरी था पिछले 1 महीने पहले तक, तो चाइनीज डिमांड काफ़ी स्ट्रांग था, बट अभी फिलहाल के लिए चाइना का जो फैब्रिकेटेड डिमांड है वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। शंघाई का जो इन्वेंट्री से है वो ऑलमोस्ट 4 साल का हाई पे आ गया है। तो ओवरऑल एंड रिफाइंड कॉपर का एक्सपोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो सप्लाई साइड कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बट डिमांड साइड वीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, बट आई थिंक अभी फिलहाल के लिए तो तेजी है कॉपर में। जैसा वंदना ने बोला, प्रॉब्लम 860 863 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 870 के आसपास का आप टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। 859 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सो आई थिंक ओवरऑल मेटल्स पैक में कॉपर थोड़ा सा बेटर हो सकता है। बाकी एल्यूमिनियम वगैरह तो अभी भी वीक है। सो शॉर्ट टर्म वीकनेस जारी रहेगा, बट आई थिंक इफ यू हैव टू पिक अप ए बेटर मेटल, कॉपर इज द बेटर वन। है तो कॉपर चुने, लेकिन अभी की जो तेजी है वो हल्की तेजी के लिए यहाँ पे 6 से 8 रुपए तक की तेजी के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना का जो इन्वेंट्री है 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है, और एलएमई के मुकाबले जो शंघाई बॉन्डेड जो वेयर हाउसेस है वहाँ के डिलीवरी के जो प्राइस है वो डिस्काउंट पर भी चल रहे हैं। आप बताइए दिनेश जी, आपका आउटलुक क्या है मेटल्स में? आपकी टॉप पिक क्या होगी यहाँ से? जी बिल्कुल, 945 का जो हाई बनाया था कॉपर ने, वहां से 850 का इसने लेवल टेस्ट किया है, जो कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। मुझे लगता है ये लेवल मेंटेन करेगा और यहाँ से पुल बैक रैलीज है। 860-62 के आसपास कॉपर बाय किया जा सकता है। 875 और 888 के लेवल आने वाले नेक्स्ट वीक में हमें देखने मिल सकते हैं। 853 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ मुझे जिंक भी काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। मुझे लगता है कि 254 54 के आसपास जिंक बाय करना चाहिए। 258-50 का लक्ष्य देखा जा सकता है और 252 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाता है। ओके, तो कॉपर और जिंक दो आपकी टॉप पिक यहाँ से निकल कर आ रही है। खरीदारी की सलाह दोनों ही काउंटर में। चलिए अब नेचुरल गैस, कल एक दर्शक पूछ रहे थे किशोर सर कि क्या 300 तक भी जा सकता है क्या नेचुरल गैस? अभी 260 रुपए के ऊपर है, क्या लग रहा है आपको नेचुरल गैस में? आई थिंक 300 तो थोड़ा सा दूर की बात है। प्रॉब्ली 270 272 तक आपको अपसाइड हो सकता है। सो फिलहाल के लिए आज इंट्राडे 266 का टारगेट के साथ आप बाइंग करना चाहिए। अगर यहाँ पे अगेन नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो थोड़ा अगर सेफ्टी लेवल मेंटेन करना है तो 260 का कॉल ऑप्शन जो जून वायदा का है 12 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, मतलब 2 रुपए का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है उसमें, और 16-17 रुपए के आसपास तक टारगेट आप देख सकते हैं प्रीमियम में। सो 260 का कॉल ऑप्शन एक बेहतर विकल्प हो सकता है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। नेचुरल गैस 260 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर किशोर सर की तरफ से आ रही है, तो आप वो प्ले करें, ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए रिस्क भी कम होगा। चलिए अब एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में आज हल्दी में खरीदारी बढ़ी है। 18,000 रुपए के ऊपर हल्दी आ चुकी है, 1.5% से ज़्यादा की तेजी। धनिया भी मजबूत है, 74.50 के ऊपर जुलाई का वायदा जो अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, और साथ ही जीरे में भी तेजी है 27,000 के ऊपर। क्या पसंद है आपको आज मसालों में दिनेश जी? मुझे हल्दी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। मैं निजामाबाद के राइवल्स ट्रैक करता हूँ, मराठवाड़ा के राइवल्स ट्रैक करता हूँ। राइवल्स एकदम ड्राई हो चुकी है, जबकि डिमांड जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक ग्राहकी निरंतर इसमें चल रही है। बहुत समय से ये जो है नीचे में 17,700 17,600 के लेवल टेस्ट कर रहा था, ऊपर में 18,100 का लेवल टेस्ट कर रहा था। कल इसने एक ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट मेंटेन करेगा। स्पॉट प्राइस अगर हम देखते हैं तो वो भी 18,100 की स्पॉट प्राइस है।
जबकि अगस्त का फ्यूचर वायदा 18,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है हेल्दी 18,000 रुपए की अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बाय करना चाहिए। 18,640 का इसमें लक्ष्य और 18,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, हालांकि जीरा ऊपरी स्तरों से अब हल्का हुआ है, 26,850 के आसपास आ चुका है, आधे % की अब नरमी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में 27,000 के ऊपर था। वंदना जी, आपको क्या पसंद है मसालों में? मुझे लग रहा है कि जुलाई में बाइंग फिर से रिटर्न आनी चाहिए जीरे में, और हर लेवल पे हम लोगों ने बाइंग रिटर्न आता हुआ देखा है। तो टेक्निकली मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी कि 27,175 क्रॉस करता है तभी यहाँ पे बाइंग करे। जो टारगेट होगा वो 27,500 का होगा जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब करीब यहाँ पे 27,000 का होना चाहिए। ओके, ग्वारसीर ग्वारगम देखते हैं। ग्वारसीर दोनों में आज थोड़ी थोड़ी खरीदारी दिख रही है, क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए आज क्या दिनेश जी, ग्वारसीर ग्वारगम? विश्वमोहन जी, बहुत ही रेंज बाउंड काउंटर हो चुका है। 5400 के स्तर नीचे में टेस्ट करता है, ऊपर हमसे 5480, 5490। तो मुझे लगता है सिर्फ ट्रेडर और इंट्राडे वो भी 20-40 रुपए का ट्रेड होता है, इसमें बहुत लंबी ज्यादा तेजी मंदी हो नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से कोई मानसून की अनसर्टेनिटी आने के बाद ही कोई ट्रिगर आएगा, या मानसून बेटर होने के बाद में इसमें डाउन साइड लगता है। तो मुझे हाल फिलहाल अभी लगता है कि 5380, 90 का खरीदारी करना चाहिए। ऊपर 5460, 5480 में इसको एग्जिट कर लेना चाहिए। किशोर से बहुत ही छोटा जवाब एक चाहेंगे करेंसी मार्केट को लेकर। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 रुपए 56 पैसे पे है, नए रिकॉर्ड पे कल बंद हुआ था क्लोजिंग भाव के हिसाब से। क्या लग रहा है, क्या और कमजोरी आपको दिखती है? क्योंकि जो पियर्स हैं वो भी कमजोर दिख रहे हैं डॉलर के मुकाबले। क्या लग रहा है, फेड बैठक से पहले क्या और कमजोरी बढ़ेगी? अनम्यूट कीजिएगा सर ऑडियो को। सो विश्वमोहन, यहाँ पे ग्लोबली जो एंटायर करेंसी मार्केट जो है, जो रेट कट ना होने का जो रिप्राइसिंग है वो कर रहा है। तो ये डॉलर में जो रिप्राइसिंग हो रहा है, सो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, उसके सामने आपको सारे के सारे जो नॉन डॉलर करेंसी है वो वीक दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा वीकनेस आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी टाइटली रेगुलेटेड, टाइटली कंट्रोल्ड वॉलेटिलिटी है अपना। तो मेरे हिसाब से 8360, 8365 के ऊपर हम शायद ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो उस लेवल तक आप जा सकते हैं, एंड खास करके आज एफओएमसी होने के बाद प्रॉब्ली 8360, 62 के आसपास स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा नरमी नहीं दिखेगी, और अभी फॉरेक्स भी अपने रिकॉर्ड हाई पे है, तो हो सकता है कि आरबीआई का भी इंटरवेंशन आए तो उससे भी थोड़ी राहत यहाँ पर दिख सकती है। और बाकी पीयर्स के मुकाबले वैसे भी रुपया ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है। 2024 की बात करें तो आधे % से कम की कमज़ोरी यहाँ पर डॉलर के मुकाबले दिखी है। चलिए, इसी नोट के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को इंडिकेट किए कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, उनको अपने एक राह बता दी। चलिए, लेकिन